नमस्कार दोस्तों, काम की बात एपिसोड नंबर 3 में आपका स्वागत है। तो थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको डिटेल में समझते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया एक बार फिर से, तीसरी बार, जिसमें से सबसे फेमस और पॉपुलर पबजी मोबाइल गेम भी कंट्री के अंदर बैन हो चुका है और इसके साथ 117 अन्य चाइनीज़ ऐप्स को भी बैन किया गया सरकार के द्वारा। तो इसकी पूरी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर मौजूद मिलेगी, उस पर क्लिक करिएंगे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। लेकिन ये सारी ऐप्स अभी भी गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर के अंदर अवेलेबल है, जो आने वाले कुछ दिनों के अंदर निकल जाएगी। अब बात करते हैं पबजी की। तो कई सारे मिलियंस ऑफ डाउनलोड्स और एक्टिव यूजर्स थे कंट्री के अंदर पबजी के, और इसी वजह से जो इसकी पेरेंट कंपनी है टेंसेंट, उसको बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है। और भारत सरकार ने पबजी के साथ साथ पबजी लाइट, इसका जो लाइटर वर्जन है ऐप का गूगल प्ले स्टोर पर, उसको भी बैन कर दिया गया है। लेकिन जो डेस्कटॉप वर्जन है इस गेम का पबजी, वो अभी भी अवेलेबल है देश में। और पबजी मोबाइल, उसकी तरफ से कमेंट आना बाकी है इस पर्टिकुलर मैटर पर। तो देखते हैं पबजी की तरफ से क्या कमेंट आ रहा है, क्या बात ये लोग बोलने वाले। बिकॉज इसके पहले जब सेकेंड राउंड आया था चाइनीज़ मोबाइल ऐप्स को बैन करने का, तब पबजी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि उन्होंने अपना जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसको अपडेट किया है और इनका जो सर्वर है वो इंडिया के अंदर उन्होंने ट्रांसफ़र किया है, और इंडिया का जो डेटाबेस है उसका इंडिया के ही सर्वर में डेटा मौजूद रहेगा। अब किस तहत आईटी मिनिस्ट्री ने और किस रीज़न से इसको बैन किया है चाइनीज़ ऐप्स को। तो भारत सरकार ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए बोला कि जो चाइनीज़ मोबाइल ऐप्स है उनको जो बैन किया जा रहा है वो अंडर सेक्शन 69A के तहत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर जो आ रही है उसके तहत इन सबको बैन किया गया है। और पूरा एक्ट का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2009। क्यों किया गया? बिकॉज एक थ्रेट देखा गया इन सारी ऐप्स के अंदर जो अब तक 3 राउंड के अंदर बैन किया गया है। और बोला जा रहा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन इन ऐप्स के पास है वो प्रीजुडिशियल एक्टिविटीज़ या सॉवरेनिटी को या इंटीग्रिटी को देश के उसको हर्ट करने वाली है, या तो उसको थ्रेट पहुंचाने वाली लग रही है, और इसलिए भारत सरकार ने डिफेंस के नज़रिए से, सेफ्टी के नज़रिए से इस मोबाइल ऐप्स को बैन किया है। फर्दर रिलीज नोटिस के अंदर आईटी मिनिस्ट्री ने बोला कि उनको कई सारी कंप्लेंट्स मिली है वेरियस सोर्सेज से कि भाई इन मोबाइल ऐप्स का मिसयूज़ किया जा रहा है एंड्रॉयड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर डेटा चोरी करने के लिए, यानी कि स्टीलिंग, और जो यूज़र डेटा है वो इलीगली या तो अनऑथोराइज्ड मैनर तरीके से वो दूसरे सर्वर में भेजा जा रहा है जो कि आउटसाइड द इंडिया है। भले ही आपका सर्वर इंडिया में, लेकिन वहाँ जो यूज़र्स है पबजी के या तो कोई भी मोबाइल ऐप्स के जो अभी बैन किया है, तो उनका डेटा बाहर भेजा जा रहा है एक इलीगल तरीके से, अनऑथोराइज्ड मैनर से। और ये तीसरी बार है कि सरकार चाइनीज़ मोबाइल ऐप को बैन कर रहा है। पहला जो राउंड था जहाँ पर 59 मोबाइल ऐप्स को बैन किया गया था, दूसरे राउंड में 47 मोबाइल ऐप्स को बैन किया गया था, और ये सारी ही ऐप्स गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से निकाल दी जा चुकी है। जो पहला राउंड था 59 मोबाइल ऐप्स का, वो जून 31 को बैन किया गया था, और जो दूसरा राउंड है 47 अनदर ऐप्स का, वो जुलाई 28 को बैन किया। और तीसरे राउंड में 118 ऐप, जहाँ पर पबजी भी शामिल हो गया है इस राउंड में। अब क्यों पबजी इतना पॉपुलर है इंडिया के अंदर? तो पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट एक साथ अगर इन दोनों का डेटा मिलाए तो 15 मिलियन एक्टिव यूजर्स है कंट्री के अंदर पबजी के, विथ अराउंड 13 मिलियन क्लॉकिंग इन एवरी डे। लेकिन जो नॉन मोबाइल वर्जन है इस गेम का, पबजी पीसी, जो एक कोरियन मेड गेम है और कोरियन ओन्ड है, वो बैन नहीं किया गया और वो सबसे कम खेला जाता है भारत के अंदर। लेकिन जो 2 मोबाइल वर्जन है जिसको डेवलप किया गया, कई सारी चीज़ें जो पबजी को पॉपुलर बना रही थी कंट्री के अंदर, जैसे कि इजी टू स्ट्रीम था, आप वॉइस चैट यूज़ कर सकते थे फ्रेंड्स के साथ जब आप प्ले कर रहे थे पबजी को, गेम्स खेलते साथ साथ में। और गेम को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि ताकि वो एड्रेनालिन पंपिंग हो सके और आपको रश के अंदर भी इजीली खेल पाते थे वो। तो ये सब फीचर्स दिया था, इसलिए ये गेम पॉपुलर था, और काफ़ी बेहतर तरीके से रियलिज्म और गेमिंग पावर का एक ब्लेंड दे रहा था और अच्छी तरह से मैनेज कर रहा था ये ऐप, इसलिए काफ़ी पॉपुलर था यंगस्टर के बीच में भारत के अंदर। इंडिया की बात करें तो इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है गेम की। अगर हम बात करें तो
और गेम भी कई सारे बल्क ऑफ इंडियंस को कैरी कर रहा था ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री रेवेन्यू को, अगर हम लोग नज़र पे रखकर बात करें तो। कुछ सालों से ये नोटिस किया जा रहा है कि कई सारे यंगस्टर्स अपने स्कूल और कॉलेजेस को ड्रॉप कर गेम खेलने में लग गए हैं, उसको अपना प्रोफेशन बना दिया है और प्रोफेशनल लीग्स, टूर्नामेंट्स वगैरह वो लोग अरेंज करते हैं और कई सारे टेंस ऑफ थाउजेंड्स अर्निंग करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ प्राइज मनी और स्पॉन्सरशिप, एंडोर्समेंट फीस, या तो बात करें फैन फॉलोइंग रेवेन्यूज़, तो ये सब रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे गेम्स की मदद से। इनमें से कुछ यंगस्टर्स जो थे वो रिप्रेजेंट किए जा रहे थे टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी के द्वारा, जैसे कि एब्यूलियंट गेमिंग इंडिया, FNATIC इंडिया, जो कि एक डेडिकेटेड प्रोफेशनल गेमर्स है और जिसमें से PUBG मोबाइल और PUBG लाइट के स्पेशलाइज थे। जो टोटल रेवेन्यू आ रहा है ई स्पोर्ट्स या टूर्नामेंट्स में, उसमें से 50% जो है वो PUBG के टूर्नामेंट से इनको जनरेट होकर मिलता था। PUBG फैक्टर की बात करते हैं नंबर्स में, तो टोटल जो डाउनलोड था इस गेम का वो है 734 मिलियन, जिसमें से 175 मिलियन इंडिया के अंदर लोगों ने डाउनलोड किया, यानी कि क्वार्टर ऑफ द पॉपुलेशन या तो डाउनलोडिंग जो है वो इंडिया से हुआ है। अगर हम लोग बात करते हैं डेटा स्टोर्ड की इंडिया के अंदर, तो 23.8% का जो डेटा स्टोर है वो इंडिया में होता है, बाकी चाइना, US और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर। ऑल ओवर गेम्स की हम लोग बात करें, ऐप्स की बात करें जो कि मौजूद है भारत के अंदर, उसमें से ये 23.8 का जो डेटाबेस है इंडिया में है। रेवेन्यू की बात करते हैं, PUBG कितना जनरेट करता है, तो 3208.8 मिलियन $, जो रेवेन्यू है PUBG जनरेट करता है ऑल ओवर वर्ल्ड से। और जुलाई की बात करते हैं तो $208 मिलियन का इसने जो है रेवेन्यू जनरेट किया है। जुलाई का डेटा अगर हम लोग देखते हैं तो PUBG जो है टॉप 5 मोबाइल ऐप्स में रेवेन्यू जनरेट में सबसे नंबर 1 पर रहा है, जो कि टेंसेंट का है, और दूसरा भी जो गेम है वो भी टेंसेंट का है, जो कि नाम है ऑनर ऑफ किंग्स। और ओवरऑल ग्लोबल रेवेन्यू की बात करते हैं तो PUBG 8th रैंक पर है और फर्स्ट है मॉन्स्टर स्ट्राइक। अब जो ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है या तो मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री है, जिसमें हम टेंसेंट की बात करते हैं स्पेशली, तो इनका जो रेवेन्यू है वो रैपिडली बढ़ता हुआ दिख रहा है, स्पेशली लॉकडाउन के अंदर और पेंडेमिक के चलते हुए। अब क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है, मेड इन इंडिया गेम कौन सी है जो आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप बोर हो रहे हो, PUBG गेम नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर कुछ मैंने निकाल के रखा है। से फॉर एग्जांपल सबसे पहला है रियल क्रिकेट। तो इंडिया के अंदर क्रिकेट जो है वो ना ही से एक स्पोर्ट है बट वो एक रिलीजन भी है। कई सारे लोग रूल्स जानते हैं इस गेम से जुड़े हुए और हर एक लोग क्रिकेट को खेलना पसंद करता है और खेलते भी है। और वो लोग जो प्लेग्राउंड के अंदर इस गेम को नहीं खेल सकते, तो रियल क्रिकेट में ऑप्शन मिल जाता है, आप ऑनलाइन क्रिकेट खेल सकते हो उस तरीके से। दूसरा गेम है इंडियन एयरफोर्स अ कट अबव। तो ऐसे लोग जिनको एक्शन गेम पसंद है वो ये गेम ट्राई कर सकते हैं। ये 2019 में लॉन्च हुआ था और इस गेम के अंदर यूज़र को चांस मिलता है कि वो एज अ IAF एयर वॉरियर के रूप में वो गेम खेले। तीसरी गेम है द बॉनफायर फॉरसेकन लैंड। इसको डेवलप किया गया है हिमांशु मानवानी और गोवर्धन गोवासी के द्वारा जिग्मा गेम्स के लिए। ये गेम को आप 6 दिन तक फ्री में खेल सकते हो और उसके बाद आपको पैसे यहाँ पर पे करने पड़ते हैं, दैट इज़ समथिंग अराउंड 300 रुपीज़। तो इसको ट्राई कर सकते हैं अगर हार्डकोर कोई गेमर है और मेड इन इंडिया यहाँ पर गेम अवेलेबल है। चौथा है लूडो किंग। तो लूडो किंग जो है वो कोरोना वायरस लॉकडाउन के अंदर एज अ सेवियर काम आया था लोगों के लिए, अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, और कई सारे लोगों ने इसको पसंद किया था, डाउनलोड भी किया था। ये जो गेम है ना ही सिर्फ आप उसमें लूडो खेल सकते हो, उसके साथ साथ आप चैट भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ वाइल प्लेइंग द गेम, और इसमें स्नेक एंड लेडर्स का गेम भी ऑप्शन में मिल जाता है। काफ़ी पॉपुलर हुआ था रिसेंट मंथ्स के अंदर और कई सारे स्क्रीनशॉट भी जो यूज़र्स ने शेयर किया था कि भाई उसको ये मेडल मिला, वो मेडल मिला, अपनी सोशल मीडिया के स्टोरीज के ऊपर। पांचवी गेम है पार्किंग फ्रेंजी 2.0। तो ये एक ड्राइविंग सिमुलेशन गेम है जहाँ पे यूज़र को अपनी गाड़ी को पार्किंग स्पॉट पर पहुँचानी है और अपने सेफ तरीके से लेन और ऑब्स्टिकल से बचाकर
पार्किंग करनी होती है अपनी गाड़ी को। तो ये भी मेड इन इंडिया गेम आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे गेम्स हैं जो मेड इन इंडिया है, जो आपको पसंद हो सकता है, वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके खेल सकते हैं अपने फ्री टाइम पर। दैट्स इट फॉर टुडे। तो आपका क्या सुझाव है पबजी या पबजी लाइट जो सरकार ने बैन किया है उस पर? तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपकी क्या राय है, आपकी क्या रिव्यूज़ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेश कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।